हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन इन वीवी एजुकेशन सर्विसेज भोपाल। आज हम इस क्लास में एमबीए फर्स्ट सेमेस्टर में इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट सब्जेक्ट की थर्ड यूनिट को स्टार्ट करने जा रहे हैं। थर्ड यूनिट में जो भी हमारे यहाँ पर टॉपिक दिए हुए हैं थर्ड यूनिट के, हम उसको सबसे पहले यहाँ पर डिस्कस करेंगे। उसके बाद में जो फर्स्ट टॉपिक है उससे अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे। देखो, थर्ड यूनिट है और जो सब्जेक्ट का नाम है वो है इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट। सबसे पहले हम यहाँ पर इसका जो सिलेबस है सिलेबस देखते हैं। उसके बाद में हम यहाँ पर जो फर्स्ट हमारा टॉपिक है उससे अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे। देखो, जो यहाँ पर फर्स्ट टॉपिक हमारा दिया हुआ है वो है इंटरनेशनल ट्रेड इंस्टीट्यूशंस एंड एग्रीमेंट, मतलब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संस्थाएं और समझौते। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि इंटरनेशनल ट्रेड इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं और उसके बाद देखेंगे हम इंटरनेशनल ट्रेड एग्रीमेंट्स क्या होते हैं। ठीक, सेकंड टॉपिक है WTO, मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। थर्ड हमारा टॉपिक है यहाँ पर रीजनल इंटीग्रेशन, मतलब क्षेत्रीय एकीकरण। और फोर्थ टॉपिक हमारा है यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ ट्रेड पॉलिसी, मतलब व्यापार नीति के साधन। ये सारे टॉपिक को हम यहाँ पर वन बाय वन करके डिस्क्राइब करेंगे। ठीक, तो जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो क्या था? इंटरनेशनल ट्रेड इंस्टीट्यूशंस एंड एग्रीमेंट, मतलब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संस्थाएं और समझौते। ठीक, तो देखो, जो इंस्टीट्यूशंस है वो क्या होते हैं? संगठन होता है, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन होता है। जैसे WTO ये क्या है? WTO ये एक इंस्टीट्यूशंस है, संस्था है या ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक, और एग्रीमेंट क्या होता है? एग्रीमेंट होता है देशों के बीच समझौता, उसे कहा जाता है एग्रीमेंट। जैसे दो चीज़ों के बीच में कभी समझौता होता है तो हम लोग नॉर्मली भी इस वर्ड को यूज़ करते हैं कि एग्रीमेंट हो गया। ठीक, तो यहाँ पर जब दो देशों के बीच में भी समझौता होता है तो उसे कहते हैं यहाँ पर एग्रीमेंट। जैसे FTA, मतलब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ठीक, इन सारी चीज़ों को अभी हम अंदर यहाँ पर वन बाय वन करके अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो देखो, सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि इंटरनेशनल ट्रेड इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं। इसकी जो मीनिंग है इसको समझते हैं। ठीक, और एग्जाम्पल भी देखते हैं। International trade institutions are international organizations created to regulate, facilitate and secure trade between countries. These institutions establish trade rules, resolve disputes and provide economic assistance to countries. देखो, जो इंटरनेशनल ट्रेड इंस्टीट्यूशंस है वे अंतर्राष्ट्रीय संगठन होते हैं जो देशों के बीच, जो मतलब देशों के बीच बोलने से दो या दो से ज़्यादा देशों के बीच में जो बिजनेस है, व्यापार है, उसको रेगुलेट करते हैं, मतलब नियंत्रित करते हैं। फैसिलिटेट मतलब आसान करते हैं और सिक्योर मतलब सुरक्षित बनाने के लिए बनाए जाते हैं। ये संस्थाएं, मतलब ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं, ये बिजनेस के नियम बनाते हैं। जो डिस्प्यूट्स होते हैं उनको सॉल्व करने का काम करते हैं, मतलब जो विवाद होते हैं उनको सॉल्व करते हैं। और जो कंट्रीज होती है उनको आर्थिक सहयोग देते हैं। मतलब जो इंटरनेशनल ट्रेड इंस्टीट्यूशंस है उनका काम क्या है? उनका काम यही है कि दो देशों के बीच में, जैसे यहाँ लिखा हुआ है, ये सबसे पहले तो क्या है? अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक, जो क्या करते हैं? दो देशों के बीच में जो बिजनेस होता है उस बिजनेस को रेगुलेट करते हैं, कंट्रोल करने का काम करते हैं और सिक्योर करने का काम करते हैं। इसीलिए ये जो इंटरनेशनल ट्रेड इंस्टीट्यूशंस है इसी काम के लिए इन्हें बनाया गया है। ये पॉलिसीज़ भी बनाते हैं और अगर कोई डिस्प्यूट हो जाते हैं, कोई विवाद हो जाता है तो उनको सॉल्व करने का भी काम करते हैं। और जो कंट्री है, कंट्रीज़ को यहाँ पर ये इकोनॉमिक असिस्टेंस, मतलब आर्थिक सहायता देने का भी काम करते हैं। इसीलिए जो इंटरनेशनल ट्रेड इंस्टीट्यूशंस है बनाए गए हैं। इसके एग्जाम्पल देखते हैं कि कौन कौन से इंटरनेशनल ट्रेड इंस्टीट्यूशंस है। तो फर्स्ट है हमारा यहाँ पर WTO का जो फुल फॉर्म है वो क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। फिर है IMF, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। ठीक, और फिर हमारा
जो और एक एग्जाम्पल है यहाँ पर वर्ल्ड बैंक। इन सब के नाम सुने ही होंगे आपने, लेकिन ये सब क्या है, एक यहाँ पर इंटरनेशनल ट्रेड इंस्टीट्यूशंस है। अभी हम सारी चीज़ों को अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे कि WTO क्या होता है, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड क्या होता है, वर्ल्ड बैंक क्या होता है और सबके ऑब्जेक्टिव क्या है। सारी चीज़ों को अच्छे से डिटेलिंग में पढ़ेंगे, ठीक। उसके बाद में फिर हम देखेंगे कि इंटरनेशनल ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, अभी हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर इंटरनेशनल ट्रेड इंस्टीट्यूशंस, ठीक। और उसके एग्जाम्पल भी हमने देख लिए। अब हम देखते हैं इसमें आगे देखो, सबसे पहले हम यहाँ पर जो IMF है, IMF इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, ये क्या होता है इसके बारे में डिस्क्राइब करते हैं, ठीक। मतलब इसे हिंदी में क्या कहा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कहा जाता है। द इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड इज एन इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस डिजाइन टू मेंटेन मॉनिटरी स्टेबिलिटी अमंग कंट्रीज, ओवरकम इकोनॉमिक क्राइसिस एंड प्रमोटेड इंटरनेशनल ट्रेड। देखो, जो IMF है, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड है, इसका फुल फॉर्म आप सभी को याद भी रखना है। जो IMF है एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था है। क्या है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक। जिसे देशों के बीच में मुद्रा स्थिरता बनाए रखने, आर्थिक संकट से बाहर निकालने और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है। मतलब जो IMF है वो क्या है, IMF है इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है। और इसे क्यों बनाया गया है, इसे बनाया गया है मॉनेटरी स्टेबिलिटी के लिए, ठीक है। और अगर कोई भी कंट्री हो, अगर वो इकोनॉमी प्रॉब्लम में है या मान लो कि कोई इकोनॉमिक क्राइसिस हो रहे हैं, तो उससे देश को बाहर निकालने में ये हेल्प करती है, इसीलिए इसे बनाया गया है। और जो इंटरनेशनल बिजनेस होता है, इंटरनेशनल बिजनेस को प्रमोट करने के लिए इसे बनाया गया है। मतलब जो इंटरनेशनल बिजनेस होता है उसे प्रमोट करने में भी ये हेल्प करता है, ठीक। कौन, IMF। इसे इस्टेब्लिशमेंट कब किया गया है, 1944, ठीक, 1944 में किया गया है। और इसका जो प्लेस है वो कहाँ है, ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस, मतलब USA में है, ठीक, USA में है। और इसका जो काम है, जो वर्क है, वो स्टार्ट कब हुआ था, 1945 में हुआ था। स्टेब्लिश कब हो गया था, 1944 में ही हो गया था। लेकिन इसने काम करना स्टार्ट नहीं किया था। काम करना कब स्टार्ट किया इसने, 1945 में, मतलब 1 साल बाद, ठीक। इसका जो हेड ऑफिस है वो कहाँ है, वॉशिंगटन DC, जो USA में ही है, ठीक। और इसके जो मेंबर है, जो भी मतलब कंट्री है इसकी मेंबर, वो कितनी कंट्रीज में मेंबर है, इसकी मेंबरशिप कितनी कंट्रीज की है, 190+ कंट्रीज इसमें मेंबरशिप है, ठीक है। ये कुछ इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन थी। आगे देखते हैं हम, जो IMF है इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड है, उसके क्या ऑब्जेक्टिव है उसके बारे में देखते हैं। जो इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड है वो क्या है, ये है इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, ठीक। देखो, इसके जो ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य क्या है, इंटरनेशनल मॉनिटरी कॉपरेशंस, देशों के बीच मुद्रा से जुड़ा सहयोग बढ़ाना, ठीक। एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी, फॉरेन एक्सचेंज रेट में ज़्यादा उतार चढ़ाव ना होने देना, इसका एक ऑब्जेक्टिव है। बैलेंस्ड ग्रोथ ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को संतुलित रूप से बढ़ाना, ठीक, संतुलित रूप से, बैलेंस्ड, जो बैलेंस्ड है, बैलेंस्ड के रूप में यहाँ पर इसको ग्रो करना, किसको, इंटरनेशनल ट्रेड को, मतलब जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है उसे, ठीक। फिर है बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक, बैलेंस ऑफ पेमेंट मतलब BOP, प्रॉब्लम को ठीक करना, मतलब जब किसी देश का इंपोर्ट ज़्यादा हो और एक्सपोर्ट कम हो जाए। इंपोर्ट ज़्यादा हो जाए मतलब दूसरे देश से सामान ज़्यादा आ रहा है, और जो सामान है मतलब अपनी कंट्री का, जो भी कंट्री हो उसकी अपनी खुद की कंट्री का सामान दूसरी कंट्री में कम जा रहा हो। अगर सामान खरीदा जा रहा है मतलब पैसा अपनी कंट्री से जा रहा है, और दूसरे देश से जब हम अपनी कंट्री का सामान दूसरी कंट्री को बेचेंगे तो बेचने पर पैसा आता है। लेकिन यहाँ पर मान लो कि कोई कंट्री ऐसी है जो बहुत ज़्यादा सामान सिर्फ ले रही है, मतलब देश का जो पैसा है वो जा रहा है, तो यहाँ पर क्या है, इकोनॉमिक क्राइसिस हो सकते हैं।
तो यहाँ पर भी ये हेल्प करने का काम करता है कौन, IMF। इसका क्या है, ये एक ऑब्जेक्टिव है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बनाए रखना, इन्फ्लेक्शन और फाइनेंशियल क्राइसिस से बचाव करने में भी जो IMF है ये हेल्प करता है। तो ये सब क्या थे, IMF के ऑब्जेक्टिव थे। ठीक, आगे देखते हैं इसको। फिर है वर्ल्ड बैंक। अभी हमने क्या डिस्क्राइब किए, वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक भी क्या है, वर्ल्ड बैंक भी है इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है। आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है कि अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, इंटरनेशनल ट्रेड इंस्टीट्यूशंस, जिसमें हमने कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस के बारे में पढ़े थे, IMF पढ़े, IMF के बारे में डिटेलिंग देखे, वर्ल्ड बैंक के बारे में अभी हम पढ़ रहे हैं, और एक हमने यहाँ पर देखे थे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO। ठीक, देखो यहाँ पर वर्ल्ड बैंक क्या है, द वर्ल्ड बैंक इज एन इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस दैट provide long-term loan and technical assistance to developing and poor countries for economic development, poverty reduce। देखो रिडक्शन, ठीक, वर्ल्ड बैंक एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था है जो विकासशील और गरीब देशों को आर्थिक विकास मतलब जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है और गरीबी हटाने मतलब पुअर्टी रिडक्शन के लिए लंबी अवधि का मतलब लॉन्ग टर्म लोन और जो टेक्निकल हेल्प देने का काम करता है। वर्ल्ड बैंक क्या काम करता है, जो विकासशील और गरीब देश है उन्हें यहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने में और उस देश की गरीबी को हटाने में हेल्प करता है, और इसके लिए वो क्या काम करता है, ऐसे देशों को लॉन्ग टर्म लोन देने का काम करता है। ठीक, देखते हैं अब इसे कब स्टेब्लिश किया गया था और इसके क्या ऑब्जेक्टिव है। देखो जो वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक को स्टेब्लिश कब किया गया था, 1944 में, इसे भी 1944 में ही स्टेब्लिश किया गया। IMF को भी 1944 में ही स्टेब्लिश किया गया था। इसका ये जो मतलब प्लेस है वो कहाँ है, ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस USA में ही है। इसका जो यहाँ पर काम स्टार्ट हुआ था वो कब हुआ था, 1945 में। सेम सारी चीज़ें IMF के जैसे ही है। यहाँ पर इसका हेड ऑफिस भी वॉशिंगटन DC USA में है, और यहाँ पर जो मेंबरशिप है, मेंबरशिप कंट्रीज कितनी है इसमें, 189 प्लस कंट्रीज इसमें मेंबर है। ठीक, सारी चीज़ें यहाँ पर IMF के जैसे ही है, बस जो मेंबरशिप कंट्रीज है वो यहाँ पर एक IMF में 190 थी और यहाँ पर 189 है। ठीक, जो वर्ल्ड बैंक है उसके ऑब्जेक्टिव क्या है देखते हैं। सबसे पहला इसका जो ऑब्जेक्टिव है पुअर्टी रिड्यूस या रिडक्शन मतलब जो गरीबी को हटाना। ठीक, इकोनॉमिक डेवलपमेंट मतलब जो मतलब इकोनॉमी है, आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। फिर है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जैसे सड़क है, बिजली है, पानी है, स्कूल है, हॉस्पिटल्स हैं, ये क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, इनको डेवलपमेंट करने में हेल्प करता है वर्ल्ड बैंक। इन सारी चीज़ों के लिए वर्ल्ड बैंक पैसा देता है, लोन देने का काम करता है। ठीक, पेमेंट अपॉर्चुनिटी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मतलब जो रोजगार है, रोजगार के अवसर देता है। ठीक, रोजगार के अवसरों को बढ़ाने का काम करता है, लिविंग स्टैंडर्ड को सुधारता है, इन सारी चीज़ों में हेल्प करता है कौन, वर्ल्ड बैंक, और ये सारे इसके ऑब्जेक्टिव है। और वर्ल्ड बैंक क्या है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है। ठीक, आगे देखते हैं अब हम यहाँ पर इंटरनेशनल ट्रेड एग्रीमेंट। अभी हमने यहाँ पर क्या डिस्क्राइब किए, इंटरनेशनल ट्रेड इंस्टीट्यूशंस के बारे में डिस्क्राइब किए, जिसमें हमने यहाँ पर IMF, वर्ल्ड बैंक और WTO, ये यहाँ पर इसके जो इंस्टीट्यूशंस है फाइनेंशियल इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है। IMF के बारे में और वर्ल्ड बैंक के बारे में हमने यहाँ पर अच्छे से डिस्क्राइब किए। अब हम देखेंगे यहाँ पर इंटरनेशनल ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है। ठीक, International trade agreement are written agreement treaties made between two or more countries to facilitate trade. Their purpose is to reduce tariff, remove trade barriers and increase mutual cooperation. देखो, इंटरनेशनल ट्रेड एग्रीमेंट वे लिखित समझौते होते हैं जो दो या अधिक देशों के बीच व्यापार को आसान बनाने के लिए किए जाते हैं। ठीक,
जो इंटरनेशनल ट्रेड एग्रीमेंट है वो ऐसा एक लिखित समझौता होता है जो 2 या 2 से अधिक देशों के बीच में व्यापार को आसान बनाने के लिए किया जाता है। ठीक, जैसे मान लेते हैं हम कि जैसे अपना जो इंडिया है, इंडिया और यूएसए, ठीक, अमेरिका, जो अपना इंडिया है और अमेरिका है, दोनों के बीच में बिजनेस होने मतलब बिजनेस करना है दोनों को साथ में मिल करके, तो दोनों यहाँ पर एक लिखित में एग्रीमेंट करेंगे, उसे ही कहा जाता है इंटरनेशनल ट्रेड एग्रीमेंट। ठीक, इसका जो पर्पस है, ये जो एग्रीमेंट होता है इसका पर्पस क्या होता है? टैरिफ कम करना, व्यापार बाधाएं हटाना और आपसी सहयोग को बढ़ावा देना। इस एग्रीमेंट में ये सारी चीज़ें लिखी हुई होती है, दोनों कंट्री की सिग्नेचर्स होती है, सारी चीज़ें यहाँ पर मतलब नॉर्मली हम भी अपनी डेली लाइफ में बहुत बार सुनते हैं कि एग्रीमेंट हो गया या एग्रीमेंट है, तो जब दो पार्टी मिल करके समझौता करती है, कोई लिखित समझौता, उसी को एग्रीमेंट कहते हैं। तो सेम यही चीज़ दो कंट्री के बीच में भी अप्लाई होती है, जब दो कंट्री बिजनेस को लेकर के जो भी उनके टर्म एंड कंडीशंस रहती है उन सारी चीज़ों को लिखती है और दोनों कंट्री उस पर एग्री होती है, उसी को एग्रीमेंट कहा जाता है। ठीक, देखते हैं इसमें कि कौन कौन से यहाँ पर जो है एग्रीमेंट, जो इंटरनेशनल ट्रेड एग्रीमेंट है। फर्स्ट है FTA। FTA का फुल फॉर्म क्या है? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ठीक, फिर है साफ्टा, जिसे शॉर्ट में कहते हैं साफ्टा, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। यहाँ पर देखो, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ठीक, फिर है नाफ्टा। नाफ्टा का फुल फॉर्म है नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, और यहाँ पर जो है ये USMCA मतलब यूनाइटेड स्टेट मैक्सिको कनाडा एग्रीमेंट। ठीक है, अब यहाँ पर हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से समझेंगे कि ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है, साफ्टा क्या है, इसमें हमको सार्क के बारे में पढ़ना है। सार्क साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कोऑपरेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक, तो अभी हम यहाँ पर सारी चीज़ों को अच्छे से डिस्क्राइब करते हैं। अब देखो, सबसे पहले हम पढ़ेंगे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है। देखो, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जिसे शॉर्ट में क्या कहते हैं, FTA कहा जाता है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इज अ ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन 2 और मोर कंट्रीज whose purpose is to increase mutual trade by, देखो, reducing और eliminating import export tariff, removing ट्रेड बैरियर्स। नॉर्मली जैसे अभी कुछ दिनों पहले भी हमें सुनने मिला था कि जो ट्रम्प है, अमेरिका में जो ट्रम्प है, उसने टैरिफ बहुत बढ़ा दिया इंडिया के लिए। इससे बहुत प्रॉब्लम भी यहाँ पर क्रिएट हुई थी, लेकिन उसका सॉल्यूशन भी निकल के आ गया। तो ये क्या है, इंटरनेशनल जो ट्रेड है, इंटरनेशनल बिजनेस है, इसी में ये इस वर्ड को यूज़ किया जाता है। ठीक, टैरिफ क्या है, टैरिफ के टाइप्स क्या हैं, इन सारी चीज़ों को भी हम यहाँ पर जो आगे हमारे जो टॉपिक दिए हुए हैं उसमें अच्छे से डिटेलिंग में पढ़ेंगे। ठीक, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट 2 या 2 से अधिक देशों के बीच, जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो क्या है, 2 या 2 से अधिक देशों के बीच किया गया व्यापार समझौता है। ठीक, व्यापार समझौता है। इसका उद्देश्य क्या है, इसका पर्पस क्या है, आपसी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर लगने वाला टैक्स है, जो मतलब सामान आता है और सामान जाता है, ठीक है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पर जो टैक्स लगता है उसी को टैरिफ कहते हैं। ठीक, इस टैरिफ को कम करना या ख़त्म करना, ठीक, ख़त्म करना, व्यापार बाधाओं को हटाना, जो ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है इसका जो है ये यही पर्पस है कि ये 2 या 2 से अधिक देशों के बीच में जो बिजनेस होता है, उस बिजनेस पर जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर जो टैक्स लगता है, उस टैक्स को ख़त्म करना या कम करना ही इसका पर्पस होता है। किसका? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का। ठीक, अब देखते हैं यहाँ पर जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसके ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका पर्पस क्या है। देशों के बीच में व्यापार को बढ़ाना, मतलब जो 2 देश हैं या 2 से अधिक देशों के बीच जो बिजनेस होता है उसको बढ़ावा देना फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का यहाँ पर उद्देश्य है। इसका ऑब्जेक्टिव है इंपोर्ट ड्यूटी को कम करना, गुड्स एंड सर्विसेज को सस्ता बनाना, कॉम्पिटिशन्स को बढ़ाना, इकोनॉमिक ऑपरेशंस को बढ़ावा देना।
ठीक, ये सारी चीजें क्या है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का ऑब्जेक्टिव है। आगे देखते हैं इसको। देखो अब यहाँ पर ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है ये कैसे काम करता है, स्टेप बाय स्टेप हम इसको समझते हैं। फर्स्ट स्टेप है हमारा, एग्रीमेंट साइन होता है। दो देश आपस में तय करते हैं कि किन प्रोडक्ट्स पर टैक्स कम होगा। सबसे पहले दो लोग यहाँ पर जैसे बैठ के मीटिंग करते हैं, वैसे ही दो देशों के बीच में बैठ करके पहले सारी बातें होती है, उनकी एक प्रकार से मीटिंग होती है और उसमें ये लोग फिक्स करते हैं कि किन प्रोडक्ट पर, जो भी प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट पर टैक्स कम होगा। ठीक, सबसे पहले इस एग्रीमेंट पर साइन होता है। सेकेंड स्टेप में जो टैरिफ है, टैरिफ रिडक्शन होता है। कस्टम ड्यूटी धीरे धीरे कम या जीरो कर दी जाती है, सेकेंड स्टेप। फिर थर्ड स्टेप है हमारा फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स, मतलब जो प्रोडक्ट है सस्ते होकर के दूसरे देशों में आसानी से बिकते हैं। ये है यहाँ पर जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसका वर्क, ये इस तरीके से यहाँ पर काम करता है। सबसे पहले एग्रीमेंट पर साइन होता है, फिर टैरिफ को रिडक्शन किया जाता है और फिर उसके बाद में जो गुड्स है उसको फ्री मूवमेंट के साथ में यहाँ पर एक दूसरे से, मतलब जो कंट्रीज है एक दूसरे को एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करती है। ठीक, फिर देखते हैं साफ्टा। देखो ये क्या है, इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया। ये यहाँ जो इसका फर्स्ट लेटर है इसी से इसका नाम बना है। ठीक, ये इसका आपको फुल फॉर्म ध्यान रखना है। साफ्टा इज अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। देखो ये भी क्या है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, डिजाइन टू प्रमोट ट्रेड बिटवीन साउथ एशियन कंट्रीज। इट्स प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू रिड्यूस और eliminate custom duty on import and export between member countries। देखो जो साफ्टा है एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। जो दक्षिण एशियाई देश है, दक्षिण एशियाई देशों के बीच व्यापार को बढ़ाने के लिए साफ्टा को बनाया गया है। ठीक, इसका जो पर्पस है क्या है, जो सदस्य देश है, सदस्य देशों के जो साफ्टा के सदस्य देश होंगे, जो मेंबरशिप होगी इनमें साफ्टा में, ऐसे देशों के बीच में जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर लगने वाला जो टैक्स है, ठीक है, जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर टैक्स लगता है उसे कस्टम ड्यूटी कहते हैं, टैरिफ कहते हैं। और टैरिफ को हम आगे अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक, इसको कम करना या ख़त्म करना, यही इसका क्या है, साफ्टा का पर्पस है। ठीक, आगे देखते हैं इसको और अच्छे से। देखो इसे कब इस्टेब्लिश किया गया है, इसके जो मेंबरशिप कंट्रीज है कौन कौन सी है, सारी चीज़ों को देखते हैं। जो यहाँ पर साफ्टा है, साफ्टा का एग्रीमेंट साइन कब हुआ था, 2004 में हुआ था। ये इम्प्लीमेंट कब हुआ था, 1 जनवरी 2006 को हुआ था। सार्क समिट इस्लामाबाद। ठीक, जो सार्क है, सार्क का ही ये एक ट्रेड एग्रीमेंट है। सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है, अभी हम पढ़ रहे हैं साफ्टा, लेकिन सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है, साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कोऑपरेशन। ठीक, इसका फुल फॉर्म है। और जो साफ्टा है, साफ्टा के मेंबर कंट्रीज कौन कौन सी है, इंडिया है, पाकिस्तान भी है, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव और अफगानिस्तान। ये जो इतनी कंट्रीज यहाँ दी हुई है, ये कंट्रीज यहाँ पर साफ्टा की क्या है, मेंबर कंट्रीज है। ठीक, फिर पढ़ते हैं हम नाफ्टा। साफ्टा पढ़ लिए, अब पढ़ेंगे हम नाफ्टा, जिसका फुल फॉर्म क्या है, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ठीक, इट वॉज अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ये भी क्या है, एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट, कनाडा एंड मैक्सिको अमेड टू प्रमोटिंग फ्री ट्रेड बिटवीन दिस थ्री कंट्रीज। देखो अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको, तीन कंट्री है। कौन कौन सी कंट्री है यहाँ पर, अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको, ये तीनों कंट्रियों के बीच किया गया ये एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था। ठीक, ये जो नाफ्टा है, नाफ्टा कौन कौन सी तीन कंट्री के बीच में है, अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको, इन तीनों कंट्री के बीच में किया गया एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था नाफ्टा। ठीक,
इसका उद्देश्य क्या था? इन तीनों देशों के बीच में फ्री ट्रेड को बढ़ावा देना। इसका पर्पस यही था कि ये जो तीनों कंट्री है इनके बीच में फ्री ट्रेड को बढ़ावा देना। देखो अब यहाँ पर ये जो नाफ्टा है, नाफ्टा का नया वर्जन आया है, जो कब आया है? 2020 में आया है, 1 जुलाई 2020 में आया है। और इसका जो नया नाम है वो क्या है? यूनाइटेड स्टेट मैक्सिको कनाडा एग्रीमेंट। आप जब भी अगर कहीं नाफ्टा लिखोगे तो आपको इसका नया वर्जन लिखना ही है। नया वर्जन क्या है? यूनाइटेड स्टेट मैक्सिको कनाडा एग्रीमेंट। ठीक, नाफ्टा का नया रूप है, संशोधित रूप है ये। ठीक, आगे देखते हैं इसको। अब देखते हैं हम यहाँ पर जो नाफ्टा है, नाफ्टा के क्या ऑब्जेक्टिव है? इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी को कम करना, ट्रेड बैरियर्स को हटाना, इन्वेस्टमेंट बढ़ाना, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना और जो रीजनल इकोनॉमी इंटीग्रेशन है इसको भी यहाँ पर इंक्रीज करना। ठीक, ये सारे क्या है यहाँ पर नाफ्टा के ऑब्जेक्टिव हैं। देखते हैं एक एग्जाम्पल। देखो एग्जाम्पल है यहाँ पर इसका, सपोज दैट यूएसए मतलब अमेरिका में टी शर्ट बनती है। ठीक है, अमेरिका में टी शर्ट बनती है, जो कॉटन है मैक्सिको से आता है, स्टिचिंग मैक्सिको में होती है, कम यहाँ पर क्या होती है? कम मजदूरी लगती है, ब्रांड लेवल और पैकिंग कनाडा में होता है। अब यहाँ पर ये जो यूनाइटेड स्टेट मैक्सिको कनाडा एग्रीमेंट है, इसके कारण क्या होता है? कॉटन और जो टी शर्ट है, कॉटन और टी शर्ट पर जो इंपोर्ट ड्यूटी है बहुत कम या जीरो, सामान तीनों देशों में आसानी से जाता है। ठीक, 3 देश के लिए तो बनाया ही गया था इसको, कौन कौन सी? अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको। ठीक, रिजल्ट क्या निकला? जो टी शर्ट है सस्ती पड़ गई, मतलब कम रेट में बन गई। जो कंपनी है, कंपनी का प्रॉफिट बढ़ गया। जो कंज्यूमर को चीप प्रोडक्ट मिल गए, मतलब सस्ता सामान मिल गया। जो कस्टमर्स है उन्हें यहाँ पर सस्ता सामान मिल गया। ठीक, आगे देखते हैं इसको। अब देखते हैं हम यहाँ पर दोनों में शॉर्ट में कंपैरिजन। देखो जो इंटरनेशनल ट्रेड इंस्टीट्यूशंस था वो क्या था? एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय संगठन होते हैं जो देशों के बीच व्यापार को रेगुलेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं, इजी करते हैं, सिक्योर बनाने के लिए बनाया गया था इंटरनेशनल ट्रेड इंस्टीट्यूशंस को। ये संस्थाएं व्यापार के नियम बनाती है, जो विवाद होता है उन्हें सुलझाती है और जो कंट्री है, जो देश है, उनको आर्थिक सहयोग देती है। इसमें हमने पढ़े थे WTO, IMF और वर्ल्ड बैंक। ठीक, देखते हैं अब हम यहाँ पर कि इंटरनेशनल ट्रेड एग्रीमेंट क्या है। देखो इंटरनेशनल ट्रेड एग्रीमेंट क्या है? एक लिखित समझौता होता है। क्या होता है? ये एक लिखित समझौता होता है जो 2 या 2 से अधिक देशों के बीच व्यापार को आसान बनाने के लिए किया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? टैरिफ को कम करना, जो बिजनेस में प्रॉब्लम्स आती होगी, बैरियर्स आते होंगे, उनको हटाना और कंट्री के बीच में आपसी सहयोग को बढ़ावा देना। जिसमें हमने क्या पढ़े? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पढ़े, साफ्टा पढ़े, नाफ्टा पढ़े। इन सारी चीज़ों को हमने यहाँ पर अच्छे से डिस्क्राइब किए। तो जो 3rd यूनिट का हमारा फर्स्ट टॉपिक था, हमारा फर्स्ट टॉपिक होता है यहीं पर एंड। आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।